उसकी क्या वजह है? ठंडे मौसम में क्यों फीडिंग करते हैं जी? उसकी रीजन ये है कि जानवर ठंडे मौसम में फीडिंग जो है वो शौक से करता है और सुकून से खुराक खा लेता है, और जब गर्मी का टाइम होता है फिर वो जानवर खुराक नहीं खाता, कम खाता है। इंसानों वाला हिसाब है, इंसान भी गर्मी में खुराक जो है वो कम खाते हैं। ठीक है। तो जब खुराक खा लेते हैं, गर्मी का टाइम होता है, फिर पीछे होकर वो रिलैक्स करते हैं। मेन जो काम है वो बछड़ों का ही है, और मैं बछड़ों के सिलसिले में तकरीबन पूरे पाकिस्तान के जो फार्म है वो विजिट कर चुका हूँ, और मैं तकरीबन 1000 फार्म विजिट कर चुका हूँ। सर देखें, बछड़ा फार्मिंग जो है मैं समझता हूँ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस तब बनता है जब आप इसको पार्ट टाइम काम नहीं समझते, जब आप इसके ऊपर प्रॉपर टाइम देते हैं। अगर आप कहेंगे ये पार्ट टाइम काम है कि डेरे वाला काम है कि मुलाजिम रखे खुद घर बैठा रहे, वर्कर काम कर रहे हैं, तो इस तरह काम नहीं होगा। आपको फुल टाइम इसके ऊपर देना पड़ेगा कि रेट के लिहाज से भी खरीदारी अच्छी होगी और क्वालिटी के लिहाज से भी खरीदारी अच्छी होगी। तो पहला स्टेप आपका खरीदारी का होता है, अगर वो अच्छा हुआ तो आप मुनाफे में जाएंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जी। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमलोच। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे जी। दोस्तों, एक ऐसे बछड़ा फार्म पे पहुंचे हैं। यहाँ पे माशाल्लाह इस वक्त 350 के राउंड अबाउट बछड़े हैं, और ये फार्मिंग कैसे हो रही है, इनको क्या फीड दी जा रही है, ये इनका 3 माह का प्रोजेक्ट है, जिसमें 1 माह वाले हैं, 1.5 माह वाले, 2 माह वाले। इस तरह ये 3 माह के बाद तैयार करने के बाद स्लॉटरिंग के लिए इनको फैक्ट्रियों में ले जाते हैं जी। और ये एक कैसा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, हलाल बिजनेस है, सारी मालूमात आपसे शेयर करेंगे। जानवरों की बेहतर ग्रोथ कैसे की जाती है, कौन सी खुराक दी जाती है। यहाँ पे आप चेक कर लें, इस तरफ भी माशाल्लाह शेड है, ये देखें जी, यहाँ पे भी काफी ज्यादा बछड़े हैं जी, और ये सारा शेड भरा हुआ जी बछड़ों से। सारी मालूमात आ रही है जी। वीडियो को लास्ट तक देखना है। रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए आए हैं लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इनाम लाई भाई, कैसे हैं आप जी? अल्लाह का बड़ा एहसान है भाईजान, माशाल्लाह। बड़े अरसे बाद आज एक दफा फिर आपके फार्म पे आए हैं जी। बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह दिल खुश हुआ जी। लास्ट टाइम इस फार्म पे आपको दोस्तों को जोटियां चेक करवाई थी, बिल्कुल ऐसे ही है। और आज माशाल्लाह बछड़े हैं जी। जी जरा करवाइएगा तारुफ, लोकेशन बताइएगा भाईजान। हमारी जो लोकेशन है वो राजोवाल है, और राजोवाल जो है ये जिला उकाड़ा और जिला कसूर की बाउंड्री लाइन पर वाक़या है। ठीक है। मेन कसूर दीपालपुर रोड के ऊपर, सही, मेन के ऊपर ही तकरीबन हमारा फार्म है, और यहीं करीब ही हमारी राइस मिल है। गुड। अच्छा इनाम लाई भाई, माशाल्लाह इस वक्त बछड़े हैं जी आपके फार्म पे, कितने हैं टोटल? तकरीबन ओवरऑल अगर तादाद देखिए 350 के करीब है। माशाल्लाह 350 के करीब बछड़े हैं जी। हाँ। अच्छा, कौन सी नस्ल में रखे हुए हैं जी? जो फैटनिंग वाले बछड़े हैं वो हमारी कोशिश होती है क्रॉस ब्रीड ली जाए। ठीक है। चोलस्तानी ब्रीड ली जाए, साहिवाल ब्रीड ली जाए, क्रॉस में ली जाए। ठीक है। ताकि वो वजन ज्यादा बनाते हैं। ठीक है। तो जो फैटनिंग के हमारे पास बछड़े खड़े हैं वो हमने क्रॉस में लिए हुए हैं। चोलस्तानी है, साहिवाल है, बाकी और वलैती क्रॉस भी है कुछ। ठीक है, सही। तो 350 बछड़े हैं जी। कैसे मैंने किया हुआ है माशाल्लाह, कितनी लेबर रखी हुई है जी? सर ये 350 बछड़े के लिए 5 वर्कर मैंने रखे हुए हैं। ठीक है। जो इनको फीडिंग करवाते हैं, इनको लुक आफ्टर करते हैं। 2 टाइम हम फीडिंग करवाते हैं, और फीडिंग का जो हमारा शेड्यूल है वो सुबह 5 बजे फीडिंग स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जो फीडिंग है वो शाम को 5 बजे की जाती है। ठीक है। यानी कि फीडिंग का हमारा शेड्यूल ये होता है कि जब मौसम ठंडा होता है तब हम फीडिंग करते हैं। अच्छा। हाँ। उसकी क्या वजह है, ठंडे मौसम में क्यों फीडिंग करते हैं जी? उसकी रीजन ये है कि जानवर ठंडे मौसम में फीडिंग जो है वो शौक से करता है और सुकून से खुराक खा लेता है, और जब गर्मी का टाइम होता है फिर वो जानवर खुराक नहीं खाता, कम खाता है। इंसानों वाला हिसाब है, इंसान भी गर्मी में खुराक जो है वो कम खाते हैं। ठीक है। तो जब खुराक खा लेते हैं, गर्मी का टाइम होता है, फिर पीछे होकर वो रिलैक्स करते हैं। जबरदस्त। तो 5 वर्कर आपने रखे हुए हैं और 350 बछड़ा माशाल्लाह मैनेज कर रहे हैं। जरा इनाम लाई भाई बताइएगा, आप माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस है, बड़े अरसे से आप बिजनेस कर रहे हैं। आप लास्ट टाइम जोटियों का बिजनेस कर रहे थे, जोटियां तैयार की हैं, अब बछड़ा फार्मिंग ही क्यों? सर देखें, मैं प्रॉपर बछड़ा फार्मिंग कर रहा हूँ शुरू से। बिल्कुल ऐसा ही है। जो बछड़ा जोटियों का पीरियड था वो मैंने दरमियान में बस एक फ्लॉग निकाला था जोटियों का। ठीक है। लेकिन मेरा मेन जो काम है वो बछड़ों का ही है, और मैं बछड़ों के सिलसिले में तकरीबन पूरे पाकिस्तान के जो फार्म है वो विजिट कर चुका हूँ, और मैं तकरीबन 1000 फार्म विजिट कर चुका हूँ। ठीक है। मेरा जो प्योर बिजनेस वो कह लें आप के बछड़ा फार्मिंग का है, जोटियों का तो एक कह लें पार्ट टाइम हमने किया माशाल्लाह। तो बछड़ा फार्मिंग बिजनेस यानी कि अच्छा बिजनेस है। जो नए दोस्त देख रहे हैं वो अगर इस तरफ आए तो जो नफा रेशो है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बछड़ा फार्मिंग को कामयाब करें? सर देखें, बछड़ा फार्मिंग जो है मैं समझता हूँ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस तब बनता है
जब आप इसको पार्ट टाइम काम नहीं समझते, जब आप इसके ऊपर प्रॉपर टाइम देते हैं। अगर आप कहेंगे ये पार्ट टाइम काम है कि डेरे वाला काम है कि मुलाजिम रखे खुद घर बैठा रहे वर्कर काम कर रहे हैं, तो इस तरह काम नहीं होगा। आपको फुल टाइम इसके ऊपर देना पड़ेगा। सबसे मेन चीज इसमें होती है आपकी खरीदारी। अगर आपने खरीदारी अच्छी कर ली, यानी कि रेट के लिहाज से भी खरीदारी अच्छी होगी और क्वालिटी के लिहाज से भी खरीदारी अच्छी होगी, तो पहला स्टेप आपका खरीदारी का होता है। अगर वो अच्छा हुआ तो आप मुनाफे में जाएंगे। उसके बाद आपके जो जानवर हैं, देखें हमने रोजाना की बुनियाद पर इनसे 1 किलो 1200 ग्राम वजन लेना है। ठीक है। तो ये तब ही मुमकिन होगा जब आप इनको सुकून देंगे। ठीक है। इनको अच्छी जगह फराम करेंगे, सफाई वाला माहौल देंगे और जो आपका फीडिंग प्लान होगा वो अच्छा होगा, तो फिर ही पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने जो जानवर लेना है, ये जानवर पे आप लगाएं जरा, ये जरा दोस्तों क्रॉस ब्रीड है चोलस्तानी में, चोलस्तानी क्रॉस ब्रीड। झालर देखें, ठीक है, इसकी नाव देखें, इसके जिस्म के अंदर लचक देखें, माशाल्लाह। ठीक है। जिस जानवर के अंदर लचक होती है वो जानवर ग्रोथ करता है, वो ग्रोथ करेगा। क्या फ्लेक्सिबल होता है ना, उसके अंदर गोश्त बनाने की जगह होती है, जिसकी स्किन होती है टाइट, वो गोश्त कम बनाता है। तो लिहाजा जब भी मंडी से जानवर लें, फैटने के लिए क्रॉस ब्रीड लें और नाप झालर वाला जानवर लें, लचक वाला जानवर लें, ताकि आपके बछड़े जो हैं वो ग्रोथ करें। ठीक है। अभी कितने दिनों का फ्लॉग डाला हुआ है आपने? सर ये मेरा जो फ्लॉग है ये तकरीबन 3 महीनों का हमने डाला हुआ है। ठीक है। कुछ बछड़े हैं जिनको 2 महीने हो गए, कुछ बछड़े हैं उनको 1.5 महीना हो गया, कुछ बछड़ों को महीना हो गया। ठीक है। और ये एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है। मुश्तरका से मुराद है कि मुख्तलिफ लोग हैं, जो कि कुछ लोग बाहर बैठे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है, कुछ लोग पाकिस्तान में मुकीम है, जिन्होंने हमारे साथ सरमायाकारी की हुई है। अच्छा। हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम फैटनिंग का फ्लॉग डालते हैं और 3 महीने के अंदर हम बछड़ों को तैयार करते हैं। ठीक है। जब बछड़े तैयार हो जाते हैं उनको स्लॉटर करवाते हैं, सेल करते हैं। सेल करने के बाद हम हिसाब करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जितना मुनाफा आता है उस मुनाफे के फिर हम 3 हिस्से करते हैं। अच्छा। एक हिस्सा हम मुनाफे का जो है वो खुद रखते हैं अपनी मेहनत का, 2 हिस्से मुनाफे के उन भाइयों को देते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है, जिनकी सरमायाकारी होती है। तो अगर कोई दोस्त भी घर बैठकर मुनाफा कमाना चाहे वो मेरे साथ राब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह हमारी टीम जो है वो फैटनी के 3 महीने के फ्लॉग से आपके लिए अच्छा और हलाल मुनाफा इकट्ठा करेगी और आप भाइयों तक पहुंचाएगी। मेरा नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, आप नोट भी फरमा लें, 0301 40 38 025 मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा इनाम भाई, जो भाई मुश्तरका कैटल फार्म पे आएगा, क्या प्रोसीजर है? पहले मतलब आपके पास आए, आपसे रब्ता करे, ठीक है, विजिट करे, अपनी तसल्ली करे 100%। हाँ। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हो। हाँ। ठीक है। और इस चीज में मतलब बिजनेस है जी, बाज़ दफा नुकसान भी हो जाता है, बाज़ दफा नफा भी। तो आपका पुराना तजर्बा है, 200 को फायदा होगा इसका, आपके तजर्बे का? इंशाल्लाह फायदा भी होगा। मुझे तकरीबन इस शोबे में 8 साल हो गए जी, और अल्लाह का शुक्र है नुकसान आज तक हमें नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी ये बात है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जो भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जी जी, वो आए, पहले हमारा फार्म देखें, फार्म विजिट करें, ठीक है, सारा माहौल देखें, माशाल्लाह। मतलब जब वो उनको तसल्ली हो जाए, ताकि हमारी मेन रोड के ऊपर राइस मिल रहा है वो भी विजिट करें। क्योंकि जिन भाइयों ने इन्वेस्टमेंट देनी है वो देखते हैं कि यार इस बंदे की बैक क्या है, मजबूत है या कमजोर है, कल को हमें पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। मेरी भाइयों से गुजारिश ये है कि आप आए, पहले हमारा फार्म विजिट करें, हमारा प्रैक्टिकली हर चीज विजिट करें। जब आपको तसल्ली हो जाए, जब आपका दिल मुतमईन हो जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। और जो आप इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करेंगे, हम इंशाल्लाह उसका आपके साथ रिटर्न कानूनी और शरई तकाज़ों के मुताबिक मुआहिदा करेंगे, तहरीर करेंगे। क्योंकि अल्लाह के नबी का भी फरमान है, जब भी 2 फरीकैन आपस में लेन देन करें तो उसको लिख लें। तो इंशाल्लाह शरई असूलों के मुताबिक हम प्रॉपर रिटर्न तहरीर करेंगे, ताकि आप भाइयों की जो रकम है वो सिक्योर रहे और आप भाइयों को तसल्ली रहे कि यहाँ से हमें इंशाल्लाह हलाल मुनाफा मिलेगा। अच्छा इनाम भाई, अभी कोई दोस्त इन्वेस्ट करता है जी आपके साथ जी, तो अभी चूंकि माशाल्लाह इस वक्त 300 बछड़ा है जी, हाँ। तो कैसे आप उसको शामिल करेंगे या नया माल लाएंगे उसमें शामिल करेंगे? नहीं, उसमें हमारा ये प्रोसीजर होता है। फर्ज करें हमें अभी मेरे पास खड़ा 300 बछड़ा, इसकी मालियत है तकरीबन 4 करोड़। अगर एक बंदा मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए हमें जमा करवाता है, आज करवाता है, ठीक है, तो ये बछड़े जो फ्लॉग है हमारा ये 2 महीनों में निकल जाता है। फिर हम कैलकुलेशन इस तरह करेंगे कि जिस भाई ने 10 लाख रुपया बाद में दिया है, बाद में इन्वेस्टमेंट की है, 2 महीने बाद की है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे जिस तरह बैंक वाले करते हैं कि 3 महीने का फ्लॉग था, हिसाब किया, 300 बछड़े के साथ हमने 1.5 करोड़ रुपया कमाया
अब हम देखेंगे जिस भाई के जितने महीने पैसे रहे हैं हमारे पास, मुनाफा उतने दिनों के हिसाब से, उतने महीनों के हिसाब से हर भाई को मिलेगा। अगर किसी भाई के पैसे 2 महीने रहेंगे इस फ्लॉग में, तो उसको 2 महीनों का मुनाफा मिलेगा। जिस भाई के पहले दिन से पैसे हैं, जिस भाई के 3 महीने पैसे रहे हैं, उसको 3 महीनों का मुनाफा मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बैंक में आप पैसे रखवाते हैं, एक बंदे को 6 महीने का मुनाफा मिल रहा होता है, दूसरे को साल मिल रहा होता है। यानी कि जितने दिन कोई बंदा इधर इनमें इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको उतने दिनों के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। इनाम अली भाई, अगर कोई दोस्त आपके पास आता है जी और आपके साथ शेयर करता है जी बिजनेस में, तो 3 माह बाद फ्लॉग के बाद वो ये कहे कि अब मेरी मर्जी है मैं आपके साथ बिजनेस करूं या ना करूं, हाँ। मतलब उसको खुली चॉइस है, 1 फ्लॉग डाले, 2 डाले, 10 डाले? नहीं, उसमें ये है कि हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, हमारा उसके अंदर पीरियड होता है 1 साल का। ठीक है। 1 साल के अंदर हम 3 से 4 फ्लॉग डालते हैं, लेकिन हमारी कमिटमेंट होती है कि जो भाई भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो 1 साल के लिए करेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमें पता होना चाहिए कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, हमने आजादी के साथ पूरा साल इस लेवल पे काम करना है। तो जब भाई 3 महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे, 3 महीने बाद निकालेंगे, तो वो फिर हमारा सर्कल जो है वो डिस्टर्ब होता है। 1 साल जब कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी भाई को अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहे तो वो उसकी मर्जी है, वो वापस फौरन ले सकता है। अगर कोई फिर आगे कंटिन्यू करना चाहे तो वो नया एग्रीमेंट हो जाएगा। गुड हो गया। तो बछड़े आप तैयार कर रहे हैं, मिशन क्या है डेली बेस पे? जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम 1000 ग्राम से 1200 ग्राम वजन लेना होता है, हाँ। तो किन चीजों के थ्रू आप वजन ले सकते हैं? सर, हम देसी वंडा अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम सेल भी करते हैं। अगर किसी दोस्त को वंडा चाहिए होगा तो वो भी राब्ता कर सकता है। देसी वंडा अपने हाथों से तैयार करता? हाँ, जो हम इस 400-350 बछड़े को डाल रहे हैं, ठीक है, वही वंडा आप भाइयों को भी दिया जाएगा माशाल्लाह। तो जो दोस्त वंडा खरीदना चाहते हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं। हम अपना वंडा बना रहे हैं, उसके अलावा हम साइलेज बना रहे हैं, अपना देसी साइलेज बनाया हुआ खुद का साइलेज, ठीक है। उसके अलावा तोड़ी, ये 3 चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं और 3 चीजों के साथ जानवरों को हम जो है वो तैयार करते हैं। अभी इन जानवरों को तकरीबन 40 से 45 दिन हुए हैं जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है। तो जानवरों की माशाल्लाह तैयारी बैक साइड पे आप चेक करवा सकते हैं, माशाल्लाह जी, काफी हद तक हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इनका पीरियड आधा रहता है। ये फैटनिंग वाले हैं, ये फैटनिंग वाले हैं। अभी इनका आधा पीरियड हुआ है, आधा ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह जो हम खुराक दे रहे हैं उसका रिजल्ट भी भरपूर है, और जो भाई ये वंडा इस्तेमाल करेंगे हम गारंटी देंगे कि उनको भरपूर रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है जी बछड़ा फार्मिंग के लिए। क्या इसके बगैर बछड़ा फार्मिंग मुमकिन है? नहीं मुमकिन। अच्छा, मैं कैसे? ये समझता हूं कि जब आप जानवर लेके आए, सबसे पहले आपको डिवर्मिंग करनी चाहिए, ठीक है। उसके जो पेट के कीड़े हैं उनको मारना चाहिए, पेट को साफ करना चाहिए, ताकि आपका जो जानवर खुराक खाए वो प्रॉपर उसके जिस्म पे लगे, वो हजम करे और जानवर उससे ग्रोथ करे। ये ना हो कि पेट के अंदर कीड़े हो और आपके जानवर को खुराक लगे ही ना। दूसरे नंबर पे आपको मुंह खुर की वैक्सीन जरूरी करनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है, जिल्द वाला इंजेक्शन, वो लाजमी लगाना चाहिए। ये कम से कम 2 वैक्सीनेशन आपको लाजमी करनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ दोस्त रवायती तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं जी, लेकिन रवायती तरीके और जदीद तरीके जिसमें डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन जदीद सहूलियात हैं, अगर इनको आप फायदा उठाएं तो फिर तो फायदा है, हाँ। वगरना फिर वो चीज हासिल नहीं होती जो हासिल होनी चाहिए। रवायती तरीके से लोग कर रहे हैं वो पुरानी बातें होंगी, ठीक है। अब लोग रवायती तरीके से नहीं करते, सही है, क्योंकि हर चीज महंगी हो गई है, सबल चारा भी महंगा हो गया है, ठीक है, जमीन जो है उसका ठेका ज्यादा हो गया, तो अब लोग साइलेज की तरफ ही आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, की तरफ ही आ रहे हैं। और ये सारी चीजें लोग जो है मैनेज करके कैलकुलेशन करके फिर करते हैं। ये नहीं है कि आप पट्टे पे काम नहीं चल रहा, ना ही पट्टे पे फैटनिंग होती है। सही है। और रवायती तरीके में लोग 6-6 महीने 7 जानवर रखते थे, ये तो 3 महीने में हमने जानवर फार्म से आउट कर देना है। ठीक है। इनाम अली भाई, आपने माशाल्लाह 300 350 बछड़े का फार्म है, जब खरीदा उस वक्त फैटनिंग का बच्चा जब आपने खरीदा लाइव वेट कितना था? हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि 200 केजी से लेकर 300 केजी तक बछड़ा खरीदा जाए, ठीक है। उसमें हम ये नहीं करते कि हमने 250 वाला ही बस लेना है या हमने 200 वाला ही लेना है, ठीक है। जो जानवर स्केलेटन के अपने ढांचे के हवाले से हमें अच्छा मिलता है, जिसका फ्रेम अच्छा होता है, जिसका स्ट्रक्चर अच्छा होता है, वो हम ले लेते हैं। तो हमारी कोशिश होती है 200 केजी से लेकर 300 केजी तक जानवर हो। ये पीछे आप जानवर दिखाएं जरा, इसका फ्रेम देखें, मतलब इसका स्ट्रक्चर देखें, बहुत बड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब इस लेवल का जो जानवर होता है, जब ग्रोथ शुरू करता है ना, वो 2-2 केजी रोजाना की बुनियाद पर ग्रोथ करता है, ठीक हो गया। चलने की देर होती है, चलने की देर है, चल जाता है तो फिर इस लेवल का जो बछड़ा है वो 2-2 केजी ग्रोथ करता है और इसका वजन इस वक्त 300 केजी से प्लस है, बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह जब ग्रोथ करने लग जाएगा, अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा लेट आया,
तो ये इंशाल्लाह रोजाना 2-2 केजी करेगा। ठीक है। मकसद बात करने का ये है कि जो जानवर भी आप लें उसका ढांचा जो है वो बड़ा होना चाहिए, उसकी हड्डियों वाला जो ढांचा होता है वो बड़ा होना चाहिए, जानवर के अंदर लचक होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो इंशाल्लाह जानवर जो है वो ग्रोथ भी करेंगे और आपको अच्छा मुनाफा भी देंगे। मेन इसमें जिस तरह खरीदारी एक मेन चीज है, उसके बाद जब तैयार हो जाते हैं जी, जब इनको बेचना हो तब जो स्लाटरिंग वाला जो प्रोसेस है वो भी इसमें मेन है जी। सर देखिए स्लाटरिंग वाला प्रोसेस इसमें बहुत ज्यादा अहम है। ठीक है। बाज लोग जो हैं वो लाइव वेट बछड़े सेल कर देते हैं, वो स्लाटर में नहीं जाते। छोटा फार्मर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 20 बछड़े रखने होते हैं, 25 रखने होते हैं, 30 रखने होते हैं, तो वो लाइव वेट पर ही सेल कर देते हैं। बाज जो बड़े लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं वो डायरेक्ट स्लाटर में लेकर जाते हैं। ठीक है। मैं चूंकि 8 साल से काम कर रहा हूँ, मैं बछड़े खरीद भी रहा हूँ फार्मर से। जो छोटे लेवल के फार्मर हैं जिनके पास 50 बछड़ा होता है, 60 होता है, कोई बड़े लेवल का बछड़ा फार्मर भी देना चाहे तो हम खरीद रहे हैं। ठीक है। तो हम जो स्लाटर वाला मामला है वो फार्मर को परेशानी नहीं आने देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो भाइयों को स्लाटर में जाके वटक आए, रेट मिले, वही रेट हम उनके फार्म पर उनके घर जाके उनको दें जिंदा वजन के हिसाब से, ताकि उनके लिए आसानी पैदा की जा सके। क्योंकि स्लाटर हाउस में, फैक्ट्रियों में नए फार्मर के लिए खास तौर पर बहुत ज्यादा मसाइल आते हैं। उनमें से सरे-फिरिस्त मसाइल क्या है? सरे-फिरिस्त जो मसला है वो ये है कि फार्मर के बछड़े मंगवा लेते हैं, 30 बछड़े मंगवाए, उनको 4-4 दिन 3-3 दिन खड़े रखा। जब जानवर की जगह चेंज होती है, फैक्ट्री में जाते हैं, जानवर वजन लूज कर जाते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद 30 बछड़ों में से 5 बछड़े रिजेक्ट कर दिए, 25 बछड़े जो है वो जिबा कर लिए, और फार्मर को वजन भी कम हो गया। फार्मर के जो बछड़े रिजेक्ट हुए उसको वापस लाने पड़े, उसको नुकसान हो गए। तो जो दोस्त स्लाटर हाउस में ना जाना चाहें वो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम आपके फार्म से जिंदा वजन के हिसाब से बछड़े खरीदेगी अच्छे रेट पर, अच्छा जी, कैश पेमेंट पर। 1 मिनट का भी उधार नहीं होगा और पेमेंट आपको मौके पे मिलेगी। और रेट भी इंशाल्लाह हमारा पूरी मार्केट से 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा होगा, जिंदा वजन के हिसाब से कम नहीं होगा। इंशाल्लाह ये हमारा दावा है। अभी क्या रेट चल रहा है, थोड़ा सा आइडिया दे दें जी, कुछ दोस्त नए हैं जी। फैक्ट्री का जो बिजनेस होता है ना, बछड़ों की जो क्वालिटी होती है उसके अंदर 60-70 रुपए का फर्क होता है। ठीक है। यानी कि एक बछड़ा होता है वो हम, एक क्वालिटी होती है वो 500 रुपए किलो हम ले लेते हैं, एक क्वालिटी ऐसी होती है जो हम 560-70 रुपए तक भी ले लेते हैं। ठीक है। यानी कि 60-70 रुपए का मार्जिन होता है। तो हमारी जो खरीदारी चल रही है वो तकरीबन आप क्या लेंगे 500 से ऊपर चल रही है। सही है। तो वो क्वालिटी के लिहाज से, जानवरों के वजन के लिहाज से, जानवरों की तैयारी के लिहाज से, क्योंकि जब आप फैक्ट्री में जाएंगे ना तो फैक्ट्री में 3-4 क्वालिटी होती है। जद्दा क्वालिटी होती है, दुबई क्वालिटी होती है, कुवैत क्वालिटी होती है। यानी कि कुछ जो कुवैत क्वालिटी है वो बड़ा साइज होता है, उसका रेट ज्यादा होता है। जो छोटा साइज है वो सऊदी अरब, अच्छा, दुबई, मतलब इन ममालिक में जाता है, उसका रेट कम होता है। ये कन्फर्म है कि डिवाइड होते हैं जी, और ये कुवैत वाला है, ये दुबई वाला है जी? ये कन्फर्म है। ठीक है। कुवैत में बड़ा माल ही जाना है, दुबई में छोटा माल जाना है। सही है। सऊदी अरब में छोटा माल जाना है। यानी कि 120 केजी वाला, 110 केजी वाला, 125 केजी वाला ये दुबई में जाएगा। ठीक है। और जो आपका जानवर है 150 केजी वाला, 140 से ऊपर वो कुवैत में जाएगा। मीट वेट में? हाँ, मीट वेट की बात हो। ओके हो गया। तो जो कुवैत क्वालिटी का जानवर है उसका रेट ज्यादा है, फैक्ट्री में भी ज्यादा है, हम भी ज्यादा देते हैं। जो दुबई क्वालिटी का माल है उसका रेट कम है, फैक्ट्री में भी कम है, हम भी कम देते हैं। सही हो गया। तो जानवर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जानवर के वजन पे डिपेंड करता है, जानवर की गुलाइयों पे डिपेंड करता है कि आपको रेट क्या देना है। तो जो भाई भी बछड़े सेल करना चाहें वो पहले वीडियो भेजें, उनका वजन बताएं, क्वांटिटी बताएं, तो हम आपको रेट फोन पर ही दे देंगे। लेकिन माल जो है कम से कम 20 बछड़े लाजमी होने चाहिए। 2, 4, 5 बछड़ों वाला कोई दोस्त राब्ता ना करे। ठीक हो गया। अच्छा, तो यानी कि 2 टाइम आप इनकी फीडिंग कर रहे हैं, सुबह 5 और उसके बाद शाम को 5? जी, ऐसा ही है। इसके अलावा दरमियान में कुछ नहीं इनको दे रहे? नहीं, कुछ नहीं दे रहे। और माहौल इनको खुला प्रोवाइड किया हुआ है जी? प्रोवाइड किया। ठीक है। सारे बछड़ों में लाइन लगाई हुई है, सुबह 5 बजे की फीडिंग हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ बछड़े खा रहे हैं, कुछ खा के पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है। मतलब जैसे जिसी को इजी होता है वैसे बछड़ा खुराक खा रहा है। सही है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि हर बछड़े ने अभी खानी है। लेकिन जब फीडिंग की जाती है तब फौरन सारे बछड़े एक दफा लाइन लगाते हैं। ये नहीं है कि पीछे खड़े रहते हैं। लेकिन अब ये जानवर जो है तकरीबन 10 बजने वाले हैं। जी जी। तो ये अभी तकरीबन फीड इन्होंने खत्म कर ली है, थोड़ी बहुत पड़ी है खुलियों में। बिल्कुल सही है। और ये अब 12 बजे तक, 1 बजे तक खाली हो जाएंगे बिल्कुल खुलियां। उसके बाद ये 3-4 घंटे रेस्ट करेंगे, फिर 5 बजे फिर इनको फीडिंग हो जाएगी। अच्छा इनाम भाई, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोस्त बछड़ा फार्मिंग से इम्प्रेस होके बिजनेस करना चाह रहे हैं जी, आगाज़ करना चाह रहे हैं, तो ज़रा बताइएगा आप उनको फैटिंग वाले जानवर दे सकते हैं जी? और
अगर वो ये कहें कि हमें मंडियों से माल चाहिए तो आप उधर से उनको खरीदारी करवा के देंगे और एक अच्छी और मुनासिब खरीदारी? अच्छा जी, हमने एक डॉक्टर की टीम हायर की हुई है। ठीक है, डॉक्टर्स की टीम है हमारे फार्म पर, जो कि 24 घंटे हमारे फार्म पर ही होती है। अच्छा जी। हमारी हम चेन बना रहे हैं फार्मर की, खास तौर पर उन फार्मर की जो बछड़ा फार्मिंग में लगातार नुकसान कर रहे हैं, या उन फार्मर की जो बछड़ा फार्मिंग में नए आ रहे हैं। तो उसमें चेन में पॉलिसी ये है कि हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे फार्म के साथ रजिस्टर्ड हो, अटैच हों। ठीक है। जो लोग हमारे फार्म के साथ रजिस्टर्ड होंगे, अटैच होंगे, उनको हम सहूलत क्या देंगे? उनको हम 2-3 सहूलतें देंगे। एक तो हम उनको खरीदारी करवाएंगे मंडी से। ठीक है। अगर वो कहेंगे कि हमें मंडी से खरीदारी करवा दें, तो हम उनको खरीदारी मंडी से करवाएंगे और इंतहाई मुनासिब कीमत पर खरीदारी करवाएंगे और पूरी जान लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे, पूरा फार्मर का फायदा करेंगे। और हम आपसे फी बछड़ा 1000 रुपया लेंगे। सही है, आपको खरीदारी करवाने का। ठीक है। और जो खरीदारी भाई करना चाहे, 2-3 बछड़ों वाले भाई इसलिए राब्ता ना करें कि वो फार्मिंग में नहीं आते। मतलब कम से कम एक गाड़ी वाला भाई तो होना चाहिए ना, जो 15 बछड़े रखे, उनकी केयर करे, ताकि उनको कल को मुनाफा भी आए। बिल्कुल सही। अच्छा, जब आपको खरीदारी करवाएंगे, हम 1000 रुपया लेंगे, उसके अंदर आपको अच्छी खरीदारी करवाएंगे। उसके बाद आप वंडा जो है वो हमारा इस्तेमाल करेंगे। हमारा डॉक्टर जो है वो आपके साथ राब्ते में रहेगा, आपको प्रॉपर रोजाना की बुनियाद पर फीडिंग प्लान देगा कि इतने केजी से लेकर वंडा आपने शुरू करना है, पाया से शुरू करना है, आधा किलो से शुरू करना है पहले दिन से, और 3 महीनों में कितने केजी तक जाना है। प्रॉपर फीडिंग प्लान देगा। हमारी जिम्मेदारी होगी कि हमारा वंडा इस्तेमाल करेंगे, खरीदारी हमसे करेंगे, तो हम आपको फी बछड़ा 3 महीने के बाद 25 से 30 हजार रुपया मुनाफा लेके दें। और जो हमारा डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी देगा, वो आपसे नॉर्मल से चार्जेस लेगा। यानी कि आपके बछड़े जो होंगे उनको रोजाना की बुनियाद पर फीडिंग करवाने के लिए आपसे वीडियो कॉल पे, उनको अगर कोई जानवर बीमार होता है मेडिसिन बताएगा। मुकम्मल कंसल्टेंसी देने के बाद वो महीने के आपसे 5000, 10,000 चार्जेस लेगा। जिस लेवल के जितने बछड़े होंगे उस हिसाब से वो आपसे कंसल्टेंसी लेगा। अगर कोई दोस्त कहे जी हमें आप अपने फार्म से बछड़े दें, तो हम आपको अपने फार्म से भी बछड़े दे सकते हैं। आप हमारे फार्म पर विजिट करें और जितने आपको बछड़े चाहिए हो, हम आपको अपने फार्म से मंडी वाला माल देंगे। तैयार माल नहीं देंगे, तैयार माल का तो फायदा ही नहीं है ना। तो आपको हम मंडी से खरीदारी करके या मुख्तलिफ डेयरों से खरीदारी करके, मुख्तलिफ फार्मर से खरीदारी करके आपको जानवर जो है वो कम रेट में अवेलेबल करेंगे और मुनासिब रेट भी होगा और क्वालिटी भी अच्छी होगी। फैटनिंग में सबसे मेन जो चीज क्वालिटी होती है। अगर कोई बंदा अच्छी क्वालिटी का कम रेट में जानवर ले लेता है तो मैं समझता हूँ वो कामयाब है। रेट भी इतना मैटर नहीं करता जितनी मैटर क्वालिटी करती है। फर्ज करें एक बछड़ा आप 5000 सस्ता ले लेते हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको नुकसान है। सही है। अगर आप एक बछड़ा 5000 महंगा ले लेते हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी है, तो वो बछड़ा आपको एट द एंड फायदा दे जाएगा, मुनाफा दे जाएगा। तो इसलिए जो भाई भी खरीदारी हमारी टीम के जरिए करवाना चाहें, वो हमारे साथ अपने फार्म को रजिस्टर्ड करवाएं। और रजिस्टर्ड करवाने का मतलब कोई प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उसमें ये है कि आपने हमारे साथ ये मुआहदा करना है कि हम वंडा आपसे लेंगे, खरीदारी आपसे करवाएंगे और आपके डॉक्टर के मुताबिक हम चलेंगे। डॉक्टर के मुताबिक इसलिए चलना है कि अगर आप हमसे खरीदारी करवा रहे हैं, हमारा वंडा इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो कल को हम जिम्मेदार हैं आपको मुनाफा लेके दें। अगर आप अपनी मर्जी से फीडिंग करवाएंगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। सही हो गया। अगर आप हमारे फीडिंग प्लान के मुताबिक चलेंगे तो फिर हमारी गारंटी होगी, हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम आपको मुनाफा लेकर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने फार्मर नए आ रहे हैं उनमें से 95% लोग नुकसान कर रहे हैं। तो ये बेहतर नहीं है कि आप पहले फ्लॉक से ही नए फार्मर मुनाफा कमाना शुरू कर दें और हाफिज मुश्तरका कैटल फार्म की टीम के साथ मिल के खरीदारी करें, वंडा यूज करें, कंसल्टेंसी लें और घर इजीली फी बछड़ा 30,000 मुनाफा कमाएं। जी तो दोस्तों चेक कर सकते हैं जी आप ओवरऑल यहाँ पे व्यू बछड़ा फार्म माशाल्लाह है जी। और 300 साढ़े 300 के राउंड अबाउट यहाँ पे बछड़े हैं जी। अल हाफिज मुश्तरका कैटल फार्म राजोवाल लोकेशन है। नंबर इनाम लाई भाई का आपकी स्क्रीन पे है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं जी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को परमानेंटली सब्सक्राइब। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक आप हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।